Hello everyone, how are you all doing? I hope you along with your family are safe and fine during this COVID pandemic. I am Ketan Dayal and today I am here to discuss with you all the nature and significance of management, which happens to be the first chapter of business studies of class 12th. At the outset, I would like to extend my gratitude towards Independent Indian Vision, which has given me this opportunity to talk to you all. Well, I know that this is a bit boring subject according to some people, but what we will do is try to give more realistic and simplistic example so that we could connect to the subject. आइए शुरू करते हैं. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जानने के लिए पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है. तो इसका सरल शब्दों में अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर दें तो कहना ठीक होगा, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस में एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना कोई रिजल्ट निकालने के लिए इज़ मैनेजमेंट. टू मैनेज एन इवेंट, बी इट अ वेडिंग और अ कॉरपोरेट इवेंट, इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट. यहाँ तक कि मैनेजिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट सेंटर is also a kind of management. So what we can see कि management is everywhere. हाँ, जहाँ तक definition का सवाल है, there are two different kinds of definition. One is traditional and the other is modern. Traditional definition का जहाँ तक सवाल है, it says that management is the art of getting things done through others. तो इसका मतलब क्या है. इससे दो तीन चीज़ बाहर आता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. अब आर्ट है तो somebody needs to do management. The person who does management is called manager. अब मैनेजर का ड्यूटी क्या होता है. He has to plan everything in advance and he is the person who actually leads the people, his employees. और फिर क्या होता है कि मैनेज एक तरीके से समझिए. I'll give you example कि फॉर एग्जाम्पल अ कैप्टन और अ कोच इज़ अ मैनेजर ऑफ द टीम, बी इट अ क्रिकेट टीम और अ फुटबॉल टीम. तो आप जीतते हैं तो क्रेडिट मैनेजर को मिलता है, मतलब कैप्टन को मिलता है. तो सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल चीज़ होता है तो मैनेजर को क्रेडिट मिलता है. पर वही अगर फेलियर होता है तो जस्ट लाइक अ कैप्टन, मैनेजर हैज़ टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फेलियर. वेल दिस इज़ अ थिंग जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब प्लानिंग चैप्टर आएगा और मैनेजमेंट और प्लानिंग का हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे. आइए मूव करते हैं सेकेंड डेफिनेशन की ओर. व्हाट इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ व्हाट हैपेंड विद पासेज ऑफ टाइम, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वाज अडॉप्टेड. सो इट इज़ लाइक दिस कि मैनेजमेंट इज़ अ सेट a process of conducting a set of functions which includes planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in effective and efficient manner. Now as far as the set of functions are concerned, we are going to study all these in the upcoming chapters. But यहाँ पे जो definition हमने पढ़ा वहाँ पे दो बहुत important words हमने यूज़ किए. To get the work done in effective and efficient manner. ये दो शब्द अभी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरत है कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट का क्या मतलब है. नाउ बाय सेइंग इफ़ेक्टिव वी मीन टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल और ऑब्जेक्ट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. फॉर एग्जांपल कंप्लीटिंग अ प्रोडक्शन टास्क. तो वो एक सही समय पे कंप्लीट कर लेना वो होता है आपका इफ़ेक्टिवनेस. बट एफिशिएंटनेस ये होता है कि वो गोल को या टास्क को अचीव करने के लिए हम मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करें सो दैट वी हैव द ऑप्टिमल रिसोर्सेज टू अचीव दैट गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. नाउ दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ. पहले एक एनसीईआरटी के बुक से दे देता हूँ. उसमें कहा गया है कि अगर 5000 यूनिट्स किसी को एक साल में प्रोड्यूस करना है तो वो अगर एक साल में प्रोड्यूस कर देता है तो वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ.
हो सकता है ये करने के लिए उसे 2 शिफ्ट लगे हों, तो उसके कारण उसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगा हो, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगा हो, तो यहाँ इफ़िशिएंट वो नहीं हुआ, भले इफ़ेक्टिव हो गया। यही अगर वो क्या करता कि कम लेबर कॉस्ट में और कम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, मतलब मिनिमम कॉस्ट या ऑप्टिमल कॉस्ट में अगर ये अचीव कर लेता, तो उसको कहा जाता कि इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसका दूसरा एग्जांपल हम देना चाहेंगे सो दैट यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ दिस टू टर्म्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो, मास्क कंपनी, जो कि 10,000 मास्क पर 10 डेज में बनाता है, मतलब 1,000 मास्क पर डे बना रहा है, और ये जहाँ पे बना रहा है इसका जो प्रेमाइसेस है वो रेंटेड है, तो इसको लेबर कॉस्ट जो है वो एक तरीके से एक है लिमिटेड और इसके पास है, तो ये जगह इसका जो है वो क्या कर सकता है कि ये 2 शिफ्ट में डबल शिफ्ट कर दे, तो इसको क्या बेनिफिट होगा कि इसका रेंटल कॉस्ट सेम रहेगा, पर इसका प्रोडक्शन जो है वो 10,000 से सीधा डबल होके 20,000 हो सकता है उसी टाइम में। सो व्हाट विल हैपन, अपार्ट फ्रॉम द इफेक्टिवनेस, द एफिशिएंसी ऑफ दिस मैनेजमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बाई डबल टाइम अप। तो इसको कहा जाता है कि हाउ टू कीप द कॉस्ट डाउन एंड नॉट ओनली बीइंग इफेक्टिव बट ऑल्सो बीइंग एफिशिएंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट task for being a manager, a successful manager. Now let us move to the next topic. अब कोई भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होता है। चूँकि हमने पढ़ लिया है कि what is management, now let us look at what is the characteristic and features of management. जहाँ तक इसकी कैरेक्टर्स और फीचर्स की बात है, ब्रॉडली इसे 6-7 पॉइंट्स में बांटा गया है। नेमली that management is a goal-oriented process. Secondly, it is all pervasive. Thirdly, it is multidimensional. Fourthly, it is a continuous process. Number 5, it is a group activity. And number 6, it is a dynamic function. And last but not the least, it is an intangible force. अब आइए इन पॉइंट्स को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। Now management is a goal-oriented process. By saying this, what do we mean? क्या हम actually समझते हैं? Now we need to understand that every organization has been formed with certain basic goals, which is the reason for its existence. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है उसका एक बेसिक गोल होता है जिसके लिए वो बनाया ही जाता है, और ये जो गोल्स होते हैं ये क्लियरली स्पेसिफाइड होने चाहिए और सिंपली पता होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो एफ़र्ट जो इंडिविजुअल्स वहाँ काम कर रहे होते हैं उनके एफ़र्ट्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आसानी होती है, क्योंकि एक गोल आपको बता दिया गया है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के थ्रू द टास्क बिकम ईजी टू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो व्हाट माई मीन टू से दैट इट इज़ अ means of uniting the efforts of individuals working in an organization to achieve the organizational goal. अब ये बोलने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो काफ़ी इससे क्लैरिटी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, चलिए CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, हैज़ बीन फॉर्म्ड टू actually spread and evaluate education till the intermediate level in order to produce quality intermediate students before under the undergraduates actually before they enter into graduation. तो CBSE का काम है कि एक अच्छी शिक्षा स्थिति ये सिस्टम दिया जाए, आपका एक अच्छा इवैल्यूएशन हो और एक एकेडमिकली आपको साउंड रखा जाए। वो इसका जिस तरीके से उसको बनाया गया उसके लिए CBSE का इंतज़ाम कंडक्ट करता है, एक अलग अलग फॉर्मेट लाता है, कंटिन्यूस असेसमेंट करता है और अलग अलग चीज़। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? व्हाट वी मीन is that the management activities is common to every organization
It is common not only to every organization but to every organization anywhere on the planet. इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में वो कॉमन है, बेसिक है, हर जगह होना ही होना है. जो इसको मैनेज करने का टेक्निक, द वे, दैट कैन बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है, पर ये चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि पेट्रोल पंप इंडिया में कैसे मैनेज होता है और अमेरिका में कैसे मैनेज होता है. इंडिया में क्या किया जाता है कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, 1,000 रुपया कैश दिए और बोल दिए कि पेट्रोल डाल दो, या बोले कि 10 लीटर पेट्रोल मेरे गाड़ी में डाल दो, और उसको आपने या कार्ड या कैश थमाया, वो जो पेट्रोल पंप पे स्टाफ होता है वो आपके घर गाड़ी में रिफ़िल कर देता है टैंक को आपके, और हो जाता है, आप फिर चले जाते हैं. यही अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो जनरली वहाँ क्या होता है कि वहाँ है कि सेल्फ सर्विस का सिस्टम है कि आप गए, मशीन में कार्ड को स्वाइप किया या कैश डाला, और उसके बाद खुद से जो उसका रिफ़िल का पंप होता है उसको आपने अपने टंकी में, गाड़ी के टंकी में लगाया और रिफ़िल करके आप चले गए. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों का तरीका अलग है, पर ये दोनों चीज़ कॉमन है, दैट बोथ द पेट्रोल पंप्स रिक्वायर्ड बी इट अ मैनुअल सिस्टम और द ऑटोमेटेड सिस्टम. तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव एवरीवेयर. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी डायमेंशनल? Essentially, it has 3 dimensions to it. Firstly, management of work. Secondly, management of people. And thirdly, management of operation. अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि कुछ होता है एग्जिस्टेंस में आने का, तो अब उसका जो वर्क होता है उसको गोल्स में ट्रांसलेट किया जाता है, और ये जो गोल्स होते हैं इसको अचीव करने का तरीका बताया जाता है, द मीन्स टू अचीव इट. Then there is planning, there is staffing, there is decision making, there is responsibility allotted. तो ये सारे चीज़ किए जाते हैं. तो इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क हैपन्स, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ लिस्टेड अंडर द डिमेंशंस टू मैनेजमेंट. फिर ये जब हो जाता है तो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट ऑफ पीपल और कुछ नहीं है पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहा जाता है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कोई भी मैनेजमेंट का सक्सेस में, क्योंकि मैनेजमेंट एचआर कहा जाता है, एचआर डिपार्टमेंट आप सुनते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स. ये क्या करता है? इसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे चीज़ स्मूथली रन करें, सारे इंडिविजुअल का जो है एम्प्लॉयज़, उनके कैपेबिलिटी को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जाए इन ऑर्डर टू use the best strengths they have and eradicate the weakness of their personality या फिर capability. तो human resource management or human resource is the greatest asset of any management, and if it is managed smoothly it can lead to very fruitful results. अब आते हैं नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो होता है तब जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया है. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे है तो उसका पर्पस तो है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड ज़रूर कर रहा है. नाउ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट सर्विस द इनपुट मटेरियल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डिज़ायरेबल आउटपुट मटेरियल. तो इनपुट मटेरियल समझिए कि कोई रॉ मटेरियल जो चीज़ है उसको आप आउटपुट मतलब कि आप समझिए कि फिनिश्ड गुड आपको मिलता है. तो इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, और उस वर्क को मैनेज भी ठीक तरीके से होना चाहिए. और ये दोनों जो मिल के जब उसको ऑपरेशन कैसे किया जाए कि एक बढ़िया प्रोडक्ट निकले या बढ़िया सर्विस प्रोवाइड किया जाए, तो उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं. और ये तीनों चीज़, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ पीपल, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दीज ऑल 3 आर इंटरलिंक्ड. अब ये होने के बाद आते हैं हम अपने चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट? नाउ बाय सेइंग दैट वी मीन दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट अ सेपरेट फंक्शन. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ समथिंग विच इज़ कंटिन्यूअस. ये कभी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट कभी रुक नहीं जाता है. इसका फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कोई भी होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा या फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल में,
कि स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, जितना भी चीज़ हो ये साइमल्टेनियसली चलते रहता है। अब एक मैनेजर जो है किसी को रिक्रूट कर रहा है एक डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है वो दूसरा डिपार्टमेंट में ये देख रहा होगा कि सारे जो का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम से खुश हैं, संतुष्ट हैं, या फिर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। तो इट इज़ अ साइमल्टेनियस वर्क, so it is continuing. So now coming to the next fifth point, that is management is a group activity. मैनेजमेंट कैन ऑलवेज बी अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मैनेज करने के लिए आपको लोग चाहिए, ग्रुप चाहिए। जब ग्रुप ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे, तो आप मैनेज क्या कीजिएगा। सो हाउ कैन इट बी अ ग्रुप एक्टिविटी? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पीपल बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसका कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, लोगों की नीड्स अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी करवाया जाए ताकि जो गोल्स हैं मैनेजमेंट के और एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस या नीड्स हैं, उन दोनों को इस तरीके से रिकनसाइल किया जाए कि वो ग्रुप एक्टिविटी को अच्छे से ट्रांसलेट हो, लोग हार्मनी में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ टीम एफर्ट। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। ये एक ऐसा चीज़ है कि ये बेसिक चीज़ है। मैनेजमेंट कैन नेवर बी रिजिड। अ रिजिड मैनेजमेंट विल ओनली पेरिश एंड नथिंग एल्स। तो इससे ये मतलब है कि मैनेजमेंट में आपको डायनामिक होना पड़ता है और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा आपका एनवायरनमेंट, तो आपको एनवायरनमेंट के साथ ढलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करिएगा तो आप पेरिश कर जाइएगा। आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल हम अगर कहें तो इन सिंपल फॉर्म, टुडे वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रोइंग क्रेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। इन 2020-21 वी सी कि इलेक्ट्रिक कार एक तरीके से शुरू हो रहा है आना, और हो सकता है कि 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बचे। तो उन कंपनी जो कि आज फ्लरिशिंग है लेकिन उनके मैनेजमेंट रिजिड रहे कि हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक कार के इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि 2030 तक वो सब पेरिश कर जाएं। और जो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली चेंज करे, हो सकता है 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही को सरकार अलाउ करे। अभी तक BS6 को अलाउ किया है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू चेंज विद टाइम एंड अडेप्ट टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जिसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट इट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स? Now by saying that we mean that it is an intangible force which cannot be seen, but its presence can be felt in the way organization runs. मतलब कि जिस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का संचालन होता है उस तरीके से आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक जो बिना दिखने वाला बेहतरीन फोर्स है और कितना बढ़िया इफेक्टिव काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टारगेट सही टाइम पे मेट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट से खुश हैं और प्रोडक्टिविटी अच्छा है, टाइम बाउंड डिलीवरीज है और सारे फंक्शनिंग स्मूथ और हार्मनी में हो रहे हैं, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट हैज़ अ intangible force which is working very well. This also signifies that this management is not only effective but also efficient, जो कि हमने पढ़ा था पहले ही कि it is a very important task of a management to be effective as well as efficient. I expect कि अभी तक आपको सब चीज़ समझ में आ रहा है, और अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैसे ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, और इफ़ यू वांट द टीम, द इंडियन इंडिपेंडेंट विजन टीम टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज़, आप कमेंट में डाल दीजिए। द टीम विल रिप्लाई यू इन टाइम बाउंड मैनर, and I hope you enjoyed this session. Thank you. व्यूअर्स ये बताना चाहते हैं कि वीडियोस बनाने में हम लोग का समय और एफर्ट्स दोनों लगता है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।